हेलो दोस्तों, क्विक इसमें आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर जो है 30 सितंबर को है और उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। और पहला चैप्टर है पंचवर्षीय योजनाएं। हम लोग आर्थिक नियोजन के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन की भी बात करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। पहले बात हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5 ईयर प्लान जो हमारे देश में लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था, कैसे लागू किया गया था, किस मॉडल पर लागू किया गया था, यहाँ से जोड़ के सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चालू की गई थी। यह योजना का जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये क्वेश्चन कम से कम अभी तक अलग अलग एग्जामों में 20 बार पूछा जा चुका है। विषय क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का विषय था कृषि विकास पर बल देना, क्योंकि हमारा देश अभी आज़ादी हुआ था और हमें कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना था। इसलिए हमने जो है पहली पंचवर्षीय योजना का विषय जो है वो हमने क्या रखा था, तो कृषि विकास को रखा था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना में और कौन सा काम किया गया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी और हीराकुंड बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं का निर्माण भी इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जो है पहली पंचवर्षीय योजना में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल बांध जो है, या फिर ब्यास परियोजना, या दामोदर घाटी परियोजना, या फिर हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है, तो आप बताओगे पहली पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि सिंचाई पर कि बल इसलिए दिया गया क्योंकि कृषि पर बल दिया गया था, इसलिए सिंचाई पर बल दिया गया। इस योजना में 2.1 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन औसत जो वृद्धि हुई वो 3.6 की हुई। इसका मतलब है कि जितना टारगेट रखा गया था उससे ज़्यादा की वृद्धि हुई है पहली पंचवर्षीय योजना में। और पहली पंचवर्षीय योजना में 2-3 बात याद रखना है कि इस वृद्धि कितनी हुई है और इसका जो है मॉडल क्या था, ये आपको याद रखना है। हेराल्ड डोमर मॉडल कृषि विकास पर आधारित था और इसमें कौन कौन से काम किए गए हैं, ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। जिन स्टूडेंट को टेलीग्राम पे हमारे टेस्ट देना है तो टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। हम लोग 69 बीपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आज ये इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी। इस योजना का मॉडल क्या था? पीसी महलनोबिस मॉडल। ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है, अलग अलग एग्जामों में देखा जाए तो बहुत बार पूछा जा चुका है। एसएससी से लेके हर एग्जाम में, बैंक पीओ हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी याद रखना है। और इसका विषय क्या है, तो इसका विषय था आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास करना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो कृषि था और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो भारी उद्योग था। स्टील के बहुत सारे प्लांट भारत में लगाए गए। कौन कौन से प्लांट लगाए गए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में, इनके सहयोग से बहुत सारे जो है इस्पात संयंत्र लगाए गए हमारे देश में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि भिलाई किसके सहयोग से, दुर्गापुर किसके सहयोग से, राउरकेला किसके सहयोग से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 के बीच में चलाई गई थी, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि भारत ने इसमें 2 युद्ध जो है भारत को लड़ना पड़ा। तो 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ, इसलिए ये योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मॉडल था वो उसमें 3 लोग शामिल थे, जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और मोहलनबीस मॉडल पर आधारित थी। 3 लोग मिलकर के इस योजना को शुरू किए थे। इसके अलावा इस योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखेगा। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1966 से लेकर के 1967 में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति की बुनियाद रख दी गई थी, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी पड़ गई थी और हमें जो है हरित क्रांति के द्वारा अन्न का उत्पादन आगे बढ़ाना था, इसलिए जो है इस योजना की जरूरत पड़ गई। इसके अलावा इसका जो विषय था वो आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था जो है इसका विषय रखा गया था। और इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का विषय था कृषि
दूसरी पंचवर्षीय योजना का विषय था उद्योग और तीसरी पंचवर्षीय योजना के विषय में दोनों शामिल था, उद्योग और कृषि दोनों को शामिल कर लिया गया। यह योजना जो है 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, जो बोकारो झारखंड में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध और अभूतपूर्व सूखा, ये तीन कारण थे जिस कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, असफल हो गई। और जब असफल हो गई तो इसके बाद में योजना अवकाश घोषित किया गया। आपसे पूछा जाएगा योजना अवकाश भारत में कब कब था, याद रखिएगा ये डेट ये आपको ईयर याद रखना है। तो 1966 से लेकर के 1969 तक जो है योजना अवकाश का समय था। योजना कोई ना चालू नहीं की गई। योजना क्यों नहीं चालू की गई, योजना अवकाश का कारण क्या था, भारत पाक संघर्ष और सूखा के कारण और संसाधनों की कमी थी, इसीलिए योजना चालू नहीं की जा सकी। इसके बाद है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 74 तक चली थी और इसका जो मॉडल था वो था DR गाडगिल मॉडल। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सारे मॉडल मैंने बता दिया है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको नोट्स अच्छे से देखना है। तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना और इसका विषय था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। इस योजना में जो है भारत की कृषि जो है वृद्धि दर सर्वाधिक रही। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। ये आपसे पूछा जाएगा कि किस योजना में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी दूध उत्पादन के लिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ये मिशन है, क्रांति है और किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। इसके बाद है आपका जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक ये योजना चालू की गई थी और यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था डीपी धर मॉडल था और इस योजना का मुख्य विषय था गरीबी उन्मूलन या समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो गरीबी उन्मूलन का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे यहाँ जो है रोलिंग प्लान लागू किया गया, अनुवर्त योजना कहते हैं इसको, अनुवर्त योजना 1978 से लेकर के 80 तक जो है हमारे यहाँ रोलिंग प्लान चालू किया गया। रोलिंग प्लान क्या था, ये मोरारजी देसाई के समय में शुरू किया गया था और इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो पिछड़े हुए देश होते हैं वहाँ पर रोलिंग प्लान के तहत ही विकास किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में रोलिंग प्लान किस सरकार ने शुरू किया है, तो मोरारजी देसाई की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने इसको शुरू किया था और ये 1980 तक चलती रही। बाद में इंदिरा गांधी ने रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया और वहाँ पर जो है छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रोलिंग प्लान भारत में किसने शुरू किया है, तो जनता की सरकार ने, मोरारजी देसाई ने, और किसने समाप्त किया है, तो ये इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था 1980 में। जो ये रोलिंग प्लान है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो गुन्नार मेंडल ने इसका प्रतिपादन किया था और इनकी पुस्तक जो है इसी में जो है इसका नाम था एशियन ड्रामा में इसका पहली बार वर्णन किया गया था और इसे भारत में लागू करने का काम जनता पार्टी की सरकार ने किया था और DT लखड़वाला को जाता है, उन्होंने इस योजना को लागू कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरकार के साथ मिल करके। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रोलिंग प्लान कब से कब चला था भारत में, तो याद रखिएगा 1978 से लेकर के 80 तक ये प्लान चालू किया गया था। इसके बाद है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 तक और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। लेकिन गरीबी हटाओ का नारा पहली बार कब दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ये बात याद रखना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो जो ईयर था वो 1985 से लेकर के 90 तक था और यह योजना जो है W मिलर मॉडल पर आधारित थी। और याद रखिएगा इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा गया है और पूछा भी आगे भी जाएगा। इसके बाद है योजना अवकाश फिर से लागू किया गया
तो भारत में योजना अवकाश 2 बार हुआ है, ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बार योजना अवकाश कब से कब तक शुरू किया गया था, तो 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश फिर से लागू किया गया, और फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1992 से 1997 में। और याद रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य विषय था वो था मानव संसाधन का विकास। पहली बार मानव को संसाधन मान करके उस पर बल दिया गया। किस योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। और इस योजना में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में जो है साक्षरता को जो है बढ़ाने के लिए काम किया गया था, और निरक्षरता को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी योजना में महिला ढोने की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया था कि महिला ढोने की प्रथा को समाप्त किया जाए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही याद रखना, ये मानव विकास पर केंद्रित थी, मानव को एक संसाधन के रूप में इसने प्रस्तुत किया। इसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के और 2002 तक चालू की गई थी, और इस योजना का मुख्य विषय था सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित थी, और इस योजना में सतत विकास को लक्ष्य बनाया गया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सतत विकास को लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार बनाया गया है, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चालू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, ये हमें याद रखना है। इसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, और इस योजना का मुख्य विषय था तीव्रतम और समावेशी विकास। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसी योजना में शिक्षा का विषय जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा रखा गया था, जिसको प्राप्त करने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चालू की गई, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसमें जो है 2 बातें रखी गई थी कि बहुत तेज गति से समावेशी विकास को प्राप्त करना है, और धारणीय मतलब सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्राप्त करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट दोनों लक्ष्य रखा गया था किस पंचवर्षीय योजना में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लेंगे, तो हमें बिल्कुल वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो हम कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन को भी शामिल करेंगे कि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। अब पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन हैं, इनको हमें याद करने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन है जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, तो कृषि विकास पर बल। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो कृषि विकास पर बल दिया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो पहली पंचवर्षीय योजना में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद है योजना अवकाश जो है की अवधि क्या थी, तो पहली बार जो योजना अवकाश लागू किया गया था उसकी अवधि क्या थी, तो 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश की अवधि थी। और दूसरी बार कब थी, ये भी याद रखिएगा, 1990 से लेकर के 1992, इस समय भी योजना अवकाश ही था। तो भारत में योजना अवकाश की 2 अवधि है, ये दोनों याद रखना। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जो है क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना का विषय गरीबी उन्मूलन था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद है श्वेत क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो याद रखिएगा ये 4थी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी श्वेत क्रांति की शुरुआत दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद है दामोदर घाटी और हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कशन किया है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा रोलिंग प्लान मैंने आपको बताया था कि पिछड़े देशों के लिए ही रोलिंग प्लान बनाया गया था, और ये सुझाव सबसे पहली बार किसने दिया था, तो इसका सुझाव दिया था, इसका आंसर हो जाएगा ए, जी मिल्डल द्वारा दिया गया था ये सुझाव। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, ग्रोथ हुआ था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि की आशा किस में की गई थी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो है आपका निर्माण कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका मुख्य संबंध किससे है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमति देने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की प्रमुख मतलब कि अंग था या विषय था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और यह है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये भी मैंने आपको अभी वीडियो में क्लास में बताया था मैंने। नेक्स्ट है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो योजनाओं का कार्यकाल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नांकित में से किससे दिया गया था। मतलब कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना का विषय था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब। हमारे देश में रोलिंग प्लान कब लागू किया गया था, मैंने आपको बताया था। और ये जनता सरकार द्वारा लागू किया गया था। जब मोरारजी देसाई पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ही रोलिंग प्लान लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो वो था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आईएएस में भी, पीसीएस में भी, बीपीएससी में भी, हर जगह पूछा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि क्या थी, मतलब अवधि क्या थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो याद रखना यह है 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तो स्वपोषित विकास का उद्देश्य भारत में किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वपोषी विकास को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह है समवर्ती सूची का। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में ही आर्थिक नियोजन का जो है विषय शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और याद रखिएगा ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो याद रखिएगा इस तरह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और नीति आयोग के बारे में है। तो पहला ऑप्शन ये है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। और पूछ क्या रहा है, नहीं, ठीक है। इनमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं, इसमें सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा पॉइंट। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज हम लोग ये इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर चुके हैं और ये 20 क्वेश्चन और साथ में जो है उससे जुड़े हुए विषय से संबंधित हमने आज बात किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।